कांस्टेबल री एग्ज़ाम 31 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो उसके हम एग्ज़ाम के क्वेश्चन जीके के क्वेश्चन करते हैं और ये है ऑथेंटिक आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। तो ये जीके का ही शिफ्ट है, इसमें जीके के ही एनालिसिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति संविधान की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई? पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई? तो ये टोलमी के द्वारा। ठीक है, ये टोलमी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का प्रकार नहीं है? तो ये कौन सा प्रकार नहीं है? क्यूजीएसटी। तो ये क्यूजीएसटी नहीं होता है, एसक्यूएसटी होता है। ये होता है राज्य में, ये होता है सेंट्रल में, ये होता है सेंट्रल में, ये राज्य सरकार लगाती है, ये इंटरनेशनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गैर ट्रैफिक बाधा अवरोध का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा कोटा, यानी कि कोटा जिस पे हम कोई भी अवरोध नहीं लगा सकते। यानी कि जैसे कोई यूपी से दूसरे स्टेट में कुछ सामान जाना है तो उस पर क्या व्यापार अनुबंध लगाते हैं, आयात अनुशुल्क लगाते हैं, निर्यात सब्सिडी लगाते हैं, और ये कोटा नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? तो कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? यह है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए के किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो ये है राज्य की गतिविधियों के हानिकारक और संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिन तकनीकी उपयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है तो साइबर आतंकवाद, यानी कि साइबर क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म का उत्पादन किया जाता है, उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से? कोयले का। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोयले का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। यह एक टूल किट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करती है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मालवेयर बनाने में सक्षम है। कौन सा है ये ट्रोजन मालवेयर बनाने के लिए? ये है राउनी ट्रोजन नहीं, ये है जियोस ट्रोजन। ठीक है, आगे। नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? नीति आयोग का मुख्य कार्य है फॉर्मुलेटेड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, यानी कि राष्ट्रीय विकास रणनीति तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, एशियान संगठन, यानी कि साउथ एशियन नेशनल संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रेगुलेट द इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो इसका ऑप्शन बी होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन है? केरल जो है मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा मेलानोरिया त्वचा कैंसर का कारण है? तो कौन सा है? ओजोन अक्षय, ये होगा ओजोन अक्षय। 1987 में हस्तांतरित भारत श्रृंखला समझौते पर का मुख्य उद्देश्य क्या था? श्रृंखला में श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और अल्पसंख्यक अधिकारों को सुरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी मुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना क्या खो देती है? मूल्यधन, सिक्का मूल्य, मुद्रा मूल्य क्या खो देती है? किस प्रकार लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रख पाती? यह क्या है? मुद्रा मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन NFSM का कब शुरू किया गया? तो ये 5वीं 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में शुरू किया गया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ने 2023 में रमन मैगसेसे पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है? रवि कैनन ने जीता है। ठीक है। व्यास का प्राचीन नाम क्या है? व्यास का प्राचीन नाम विशिष्टा विपाशा, तो ये है विपाशा। ठीक। निम्नलिखित में कौन सी थोक मुद्रास्फीति का उपसमूह है? तो केवल वर्किंग इन्फ्लेशन ओनली, बोथ हाउसिंग, यानी क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आज सबसेट ऑफ द होलसेल इन्फ्लेशन? तो होलसेल इन्फ्लेशन का क्या है? बोथ हाउसिंग एंड फूड इन्फ्लेशन, बोथ हाउसिंग एंड फूड इन्फ्लेशन। स्टार्टअप इंडिया का मुख्य पहल क्या है? तो टू प्रमोट सब्सिडरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नहीं, टू एनकरेज नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, ये है, यानी कि टू एनकरेज द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? तो ये दांतों का इनेमल, दांतों का इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? भारत का संविधान, संयुक्त राष्ट्र और मानव अधिकार, तो यह है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। बास्केटबॉल के आविष्कार के श्रेय किसको दिया जाता है? जेम्स नाइस्थम, डॉक्टर जेम्स नाइस्थम को दिया जाता है। और फिर ईमेल किस प्रकार के टेक्स्ट संदेश या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग कहलाता है? तो ये है स्मिशिंग के तहत किसी प्रकार के टेक्स्ट को हम स्मिशिंग कहते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य का पुष्प का नाम, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, पलाश। ठीक है। मालाबार नौसेना अध्यक्ष का महत्व क्या है? मालाबार नौसेना अभ्यास का महत्व क्या है? तो भारत में टू एनहेंस नेवल कॉरपोरेशन अमंग द इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसेना सहयोग को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महासागरीय धाराओं में से कौन सी धारा भिन्न है? तो लेब्राडोर, कुरेशिया, गल्फ स्ट्रीम, उत्तर अटलांटिक अपवाह, तो कौन सा है? ये गर्म धारा है, उत्तर अटलांटिक अपवाह गर्म धारा, कुरेशिया गर्म धारा, तो ये लेब्राडोर एक ठंडी जल धारा है, तो ये अलग हो जाएगा, तो ये ऑप्शन लेब्राडोर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? सिंथेटिक फाइबर नहीं है, कौन सा? रेयान सिंथेटिक है, ठीक है, लाइनोन सिंथेटिक है, कपास जो सिंथेटिक नहीं है। सिंथेटिक मतलब जो बनाया नहीं, आप मतलब हाथों से नहीं बनाया, ये खुद ही नेचुरल पैदा होता है। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो ये इसका ऑप्शन बिल्कुल इजी है, जापान। ठीक है। भारत में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन से थे? सीवी रमन। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। यूरेनियम का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ठीक है। और भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू। फसलों के चक्रीकरण का अर्थ क्या है? उत्पादकता बढ़ाना, मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलों को उगाना। ठीक। हाल ही में ही मार्च 2024 तक किसे सर्वसम्मति से इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के रूप में चुना गया? नीरज मित्तल, अक्षय रंजन, सुनील मित्तल, तो ये है सुनील मित्तल। आंसर चलते हैं आगे। 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था? तो ये था मीर कासिम को हराया था। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड पुस्तक के लेखक हैं? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, तो इसके हैं भगत सिंह इसका आंसर, राइट आंसर है। कौन सा शोध डिजाइन निम्नलिखित समय अवधि में समान विषय का अध्ययन करता है?
तो ये इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको थोड़ा। विच रिसर्च डिजाइन स्टडीज द सेम सब्जेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये है लॉन्गिट्यूडनल इसका आंसर। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नीचे दिए गए पैटर्न ये रीजनिंग का है। चलते हैं आगे। बैरोमीटर वायु दाब के लिए हैं, जैसे कि एनोमीटर किसके लिए है, एनोमीटर वायुमीटर क्या नापता है, दाब नापता है, तो एनोमीटर क्या नापता है, एनोमीटर हवा की गति को नापता है। ठीक है थैंक। तो हमारी वीडियो जो सही लगी हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।